हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबिल एजुकेशन में। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4। निम्न समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आइए, कुछ समीकरण दे रखे हैं, उनको हमें पहले विलोपन विधि से हल करना है, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और उसके बाद हमें बताना है कि कौन सी विधि हमें अधिक उपयुक्त लगी। तो समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। दो समीकरण दिए हुए हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। हमें इनको विलोपन विधि से हल करना है। इसमें क्या करते हैं, किसी एक चर को बराबर कर लेते हैं और उसको उसमें से घटा देते हैं, तो हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे समीकरण 1, अब समीकरण 1 x प्लस वाई, यहाँ पर 2x माइनस 3y, तो हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं, जिससे वहाँ पर 3y प्राप्त हो। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा किया तो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5, इसमें 3 का गुणा किया 3x प्लस 3y बराबर 15। किसी भी समीकरण में पूरे समीकरण में किसी संख्या से भाग देने पर या किसी संख्या गुणा करने पर कोई बदलाव नहीं होता है, समीकरण ज्यों का त्यों रहता है। तो हमें समीकरण प्राप्त हुआ 3। अब समीकरण 2 को और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4, और समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस 3y बराबर 15। अब इनको जोड़ते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा, जोड़ते हैं इसको तो कितना होगा 5x, 3 माइनस का y प्लस का 3y, तो एक कट जाएगा, इसका बचेगा 0, प्लस में 0 बराबर 4 और 15 19। तो x बराबर हो गया, x बराबर 19, 5 नीचे चला जाएगा बटे में 5, तो x का मान कितना आ गया, x मान आ गया 19/5। अब ये मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे या समीकरण 2 में रख दे, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो समीकरण 1 में x बराबर 19/5, 19/5 प्लस y बराबर 5, 19/5 के इधर पक्षांतरण किया, y बराबर 5 माइनस 19/5,
5, y बराबर 5 लघुत्तम ले लिया, इसके नीचे माना 1, तो 1 का भाग दे 5, 5 5 55 25 माइनस 19, 5 से 5 कट गया, तो ये बचा y बराबर 25 में से 19 गया 6 बटे में 5, ये आ गया y का मान। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये तो आ गया विलोपन विधि से। अब हम इसको ज्ञात करते हैं, ये तो आ गया विलोपन विधि से, अब हम इसको ज्ञात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ये तो हो गया विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि एक को विलुप्त किया जाता है बराबर कर कर। एक को जैसे यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 4, 3x प्लस 3y बराबर 15, तो यहाँ पर 3 को बराबर करके विलुप्त किया गया है। 30 में इसमें 3 का इसमें गुणा किया, तब जाकर यहाँ पर 3y प्राप्त किया और इसको काट दिया, विलुप्त कर दिया 30 को, इसलिए 3 को इसमें विलुप्त कर दिया, इसलिए इसको विलोपन विधि के नाम से जानते हैं। अब करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो हमने y का इधर पक्षांतरण किया, x बराबर 5 माइनस वाई, ये हो गया x का मान। x का मान, ये मान y के पदों में, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो ये x का मान है इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2 है। समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं, x का मान कितना है 5 माइनस y, तो यहाँ पर 2x का मान 5 माइनस y माइनस के 3y बराबर 4, 2 का गुणा किया 5 से, 10 y से माइनस 2y माइनस के 3y बराबर का 4, 10 का इधर पक्षांतरण किया, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस 2y माइनस 3y 5y माइनस के 5y बराबर 10 का इधर पक्षांतरण किया तो 4 माइनस के 10, y बराबर 10 में से 4 गया तो माइनस के 6 बटे माइनस 5 का भाग ले जाएगा, -5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 6/5। ये तो हो गया y का मान। अब y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में, किसी में भी रख दे, चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण 2 में, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने y का मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, y बराबर कितना है इधर लिख दे। समीकरण 1 में y का मान रखते, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो y का मान कितना आया 6/5 प्लस 6/5 बराबर 5, x बराबर 6/5 के इधर पक्षांतरण कर दिया, 5 माइनस 6/5, x बराबर 5 का लघुत्तम ले लिया, यहाँ पर 1 मान लिया, 1 का 5 में भाग दिया, ये 5 बार, 5 का गुणा 5 से किया 25 माइनस 6, तो x बराबर आ गया 19/5। तो ये इसमें भी प्राप्त हुए, x बराबर
19/5 और y बराबर 6/5। अब देखते हैं, हम इनकी तुलना करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से जब हमें विलोपन विधि से किया तो x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। जब हमने प्रतिस्थापन विधि से किया तब भी x बराबर 19/5 और y बराबर 19/5। तो आप बताइए इनमें से आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी। ये दोनों विधि बहुत सरल है, बहुत ही आसानी से समझ जाएगा, लेकिन पेपर में इसके बारे में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी। लेकिन आपको दोनों विधियों को समझना है। किसी भी विधि से कह सकता है कि इस विधि से सवाल को हल कीजिए। आपने 3.3 में बहुत से सवाल किए प्रतिस्थापन विधि से, अब 3.4 विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी हम और अन्य सवालों को इसी प्रकार हल करेंगे। अगले सवाल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।